हाँ जी, क्लास हो गया। यस, सेकंड आ गया। सेकंड का आंसर क्या आया? बी बार डी बार। जस्ट हाँ। हाँ जी बोलो। बी बार डी बार प्लस ए बार सी डी। वेरी गुड। कौन बोल रहा है? सक्षम अगेन। कौन बोला ये आंसर? बच्चे ये आंसर अभी किसने बोला है? हम सक्षम। वेरी गुड। बच्चे बाकी क्लास मॉर्निंग सो रही है? बी बार डी बार प्लस ए बार। ये आंसर सबका आ रहा है? यस मैम। यस मैम। डी बार प्लस ए सी डी, दिस इज आंसर। ए बार सी डी। अगर ये सबका आ गया है, लीड स्टूडेंट्स कोई रिस्पॉन्स नहीं? मामा आ गया। वेरी गुड। मैम आ गया।
वेरी गुड चेतन, करेक्ट आंसर फॉर थर्ड वन। और किसी ने सॉल्व किया? क्लास कम ऑन, मॉर्निंग ही पीछे रह गई, लीड स्टूडेंट्स भी आगे आ गए। कोई रिस्पॉन्स नहीं फ्रॉम मॉर्निंग। थर्ड वन का आंसर। आई होप तुम लोगों को समझ लग गया, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही कि मैंने सम दे दिए सॉल्व करने के लिए और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा? ऐसा तो कोई नहीं है जिसको? मैम हो गए। बाकी भी बच्चे, कोई ऐसा है क्लास में जिसको समझ नहीं लगा के मैप का कंसेप्ट? थर्ड का आंसर है बी बार प्लस डी बार, दिस इज आंसर। अभी तक सिर्फ एक ने मुझे आंसर किया, चेतन। व्हाट अबाउट रेस्ट? मैम एक बार रिपीट भी हो रहा है मैम, एक वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है इसमें। क्या रिपीट हो रहा है? मैम ए बार बी बार सी बार डी बार 2 रिपीट हो रहा है, दो उसका मतलब दोबारा उसी के साथ लिख देना फर्स्ट वैल्यू के साथ। बच्चे रिकॉल करो वो लास्ट टॉपिक मिन टर्म्स वाला। जब कोई एक्सप्रेशन रिपीट होता है तो हम उसको सिंगल टाइम कंसिडर करते हैं, ये भी पॉइंट था वहां पे। जब आप इसकी मिन टर्म बना रहे हो, अगर इसकी भी मिन टर्म बना रहे हो, अगर किसी एक टर्म पे वो कोइंसाइड कर रहे हैं, सेम है, सिमिलर है, तो आपने वन टाइम उसको कंसिडर करना है। याद है कि नहीं? यही बोल रहे हो? बोलो। यस मैम। हाँ जी, तो एक बार कंसिडर करो उसको। ओके मैम। ठीक है, वो करो। थर्ड सम सबका हो गया, नेक्स्ट करो, मूव ऑन करो आगे। यस मैम। फाइन, आई होप सबका हो गया है। रिस्पॉन्सेज इतने नहीं आ रहे मुझे। मोस्ट प्रॉब्ली एमएसटी से पहले लास्ट क्लास ही आपकी। मुझे क्लास मिलती है दोबारा, नहीं मिलती आई डोंट नो। आज ही के मैप के कंसेप्ट क्लियर कर लो, इतना मैं डालूंगी जरूर। और किसी को भी दिक्कत आ रही है तो थर्ड करवा दूं? फाइन। और ए बार बी बार, ठीक है। एक्सप्रेशन में कैसे लिखूंगी? ए बार बी बार एक्स एक्स। अब ये एक्स क्या है? इट स्टैंड्स फॉर सी डी। तो सी डी की सारी पॉसिबिलिटीज लिखूंगी। क्या होती है पॉसिबिलिटीज? सी बार डी बार प्लस सी बार डी प्लस सी डी बार प्लस सी डी, ये चार पॉसिबिलिटीज होगी। तो ये एक्सप्रेशन उसमें चेंज हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन क्या बन गया? ए बार बी बार सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार प्लस सी बार डी प्लस ए बार बी बार सी डी बार प्लस ए बार बी बार सी डी। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन ए बी का मिन टर्म बन गई पूरी। ऐसे ही सेकंड की ए बी बार, इसके लिए क्या बनेगा? ए बी बार एक्स एक्स। यही चार पॉसिबिलिटीज फिर से लिखूंगी। सी डी के वर्सेस जो मैंने अभी जनरेट की थी वो दोबारा जनरेट करूंगी। ये क्या बनेगा? ए बी बार सी बार डी बार प्लस ए बी बार सी डी सी बार डी प्लस ए बी बार सी डी बार प्लस ए बी बार सी डी।
ये सेकंड का जनरेट हो गया, फर्स्ट का ये जनरेट हुआ, सेकंड का ये जनरेट हुआ। थर्ड सी बार डी बार, सी बार डी बार क्या लगेगा, 2x आगे लगेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी ए बी की क्या बनेगी, ए बी की पॉसिबिलिटी ए बार बी बार, ए बी बार, 0 1 1 1 ए बार बी, 1 0 ए बी, ये 4 पॉसिबिलिटीज बनी। तो इसको सी बार डी बार के साथ रिप्लेस करूंगी, सी बार डी बार, सी बार डी बार, सी बार डी बार, सी बार डी बार, सब में प्लस डाल दिया, तो ये इसका मिन टर्म बन गया। 0 ऐसे ही मैंने फोर्थ चेक करना है, सी डी बार, फिर 2x आगे लगाए ए बी को फुलफिल करने के लिए या उसकी मिसिंग टर्म कंप्लीट करने के लिए। क्या बना फिर से, ए बार बी बार, ए बी बार, ए बार बी, ए बी, ये 4 पॉसिबिलिटीज एक्स एक्स के लिए हो गई। तो नेक्स्ट टर्म से सी डी बार उसके साथ रिप्लेस कर दिया, तो ये 4 इसकी मिन टर्म्स हो गई, यानी कि ये सारा का सारा एक्सप्रेशन अब इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसमें देखो रेपिटेशन कहाँ है, ए बी बार सी बार डी, ए बी बार सी बार डी, दैट्स इट। तो इसको मैं 1 टाइम कंसिडर करूंगी, ए बार बी बार सी, सॉरी हाँ सी बार डी बार, ये कैंसिल आउट होगी टर्म्स। नेक्स्ट देखो ए बार बी बार सी बार डी, है कोई ऐसी, नहीं, तो ये पूरी की पूरी लिख दूंगी, ये भी कैंसिल आउट हो गई। नेक्स्ट ए बार बी बार सी डी बार, कोई है ऐसी, और ए बार बी बार सी डी बार, ए बार बी बार सी डी, ये देखो ए बार बी बार सी डी, ये यहाँ पे सेम कोइंसाइड हो रही है, एक बार रिड्यूस हो गई है। आई होप ये दिख रही है आप लोगों को, दिस टर्म इज कोइंसाइडिंग विद दिस वन, तो ये भी एक बार कंसिडर होगी। नेक्स्ट ए बार बी बार सी डी, इनको देखो जहां पे सिमिलर है उनको एक बार कंसिडर करना आपने, बस रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन बनाओ, क्या बना, अगर ये आपने नहीं भी रिड्यूस करना ना बच्चे, इट्स ओके, आप इसके साथ भी उसको प्लॉट कर दो। बस ये है कि जब एक सेल में एक बार 1 चला गया दोबारा 1 नहीं जाएगा, यही फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं। आप इसको रिड्यूस करके लिख सकते हो अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि बेटर है कि वो मार्क्स काटे ना आपका एग्जामिनर, तो रिड्यूस करके तो हमने लिखना ही है इसको। नहीं भी लिखोगे तब भी आंसर तो आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे, ठीक है। तो अब मैं लेट इट बी में इसको प्लॉट करने शुरू करती हूँ। So I'll draw a 4 variable like this. Preeti? हाँ जी, अब पहला टर्म देखो, ए बार बी बार सी बार डी बार, करो प्लॉट। नेक्स्ट है ए बार बी बार सी बार डी, ए बार बी बार सी डी बार, ए बार बी बार सी डी, ये ठीक है। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है, इसका शॉर्टकट तरीका ये है, ये एक्सप्रेशन था मेरा ए बार बी बार के लिए, ये एक्सप्रेशन था मेरा ए बी बार के लिए, ये एक्सप्रेशन था सी बार डी बार के लिए, ये था सी डी बार के लिए। तो मुझे कुछ नहीं देखना, मैंने क्या करना है, ए बार बी बार, ये ए बार बी बार है, सी डी मिसिंग है ना तो चारों वंस लिख दिए। नेक्स्ट है ए बी बार, सी डी मिसिंग है, चारों वंस यहाँ पे लिख दो, ये इसकी मिन टर्म्स बनाएंगी। नेक्स्ट है मेरा सी बार डी बार, सी बार डी बार ये है, तो ये 4 मिन टर्म्स कर दो कंप्लीट, इस कॉलम को फुलफिल कर दो। लास्ट है मेरा सी डी बार, इसकी 1 कंप्लीट कर दो।
आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने बिना देखे इतना झंझट करने के मैं एक्सप्रेशन देखा, उससे प्लॉट ही कर दी सीधा ही। लेकिन ये कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मेलिटी है, मार्क्स हैं इसके कि आपको मिन टर्म्स बनानी आती हैं कि नहीं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, अब देखो ग्रुपिंग, ये 4 और ये 4 8 की ग्रुपिंग बना रहे हैं। ठीक है, जैसे मर्जी ले लो, ये 4 ये 4 ये 4 और इस 4 के साथ करो। अब यहां तक तो क्लियर होना चाहिए। आंसर क्या आएगा? अब क्लियर है बच्चे? कुणाल क्लियर है? Yes, ma'am. चले आगे अब फिर, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। इसमें भी बच्चे आपको डायग्रामेटिकली, देखो मेरी बात सुनो, आपको ना ये सारा आंसर डायग्रामेटिकली ही दिख जाएगा अगर थोड़ा स्मार्ट देखो। ये देखो बच्चे, एक बार लिसन टू मी ऑल ऑफ यू प्लीज। अगर मैं ये 4 की इसके साथ ग्रुपिंग की है, दिस 4 आई हैव ग्रुप्ड विद दिस 4, किया मैंने। अब ये 4 के लिए इसकी कैटेगरी क्या थी? क्योंकि ये CD चारों फॉर्म्स में यूज हो गए, तो A बार B बार, इसकी कैटेगरी क्या है? A B बार। तो ये सिंपली क्या है, A बार A के साथ कट रहा है तो आंसर B बार आएगा इसका। आप डायग्राम से ही देख सकते हो। CD तो अप्रोक्सीमेटली सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 2 बार C नेगेशन में है, 2 बार C नॉर्मल में है, ऐसे D के साथ है। यहाँ पे A और B वाला वैल्यू चेक करनी है। A और A बार खुद में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो रह गया B बार। आप इसको डायग्राम से भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट जा रहा है कि नहीं, कि कहीं आपने सॉल्व करने में कोई मिस्टेक ना कर दी हो। ये सारा आंसर डायग्रामेटिकली है, लेकिन इसका मेथड फॉलो करना पड़ता है लिखने के लिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, लास्ट वन। अब एक तरीके के सम, ये तो हो गया आपको वेरिएबल फॉर्म में क्वेश्चन दिया। हो सकता है आपको सेल नंबर के साथ भी उन्होंने क्वेश्चन दिया जा सकता है। जो तुम्हारा के मैप का क्वेश्चन होता है ना, वो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, कि the expression involves 4 variables A, B, C, D, and the terms, the min terms of the expression are 0, 1, 4, 5, 2, 3, 11, 10. तो ये जो नंबरिंग है, these are the cell numbers. आपको मैंने सेल नंबर भी करवाए थे। यस मैम। आई होप याद होगा। 0 सेल कौन सा होता है, 1 सेल कौन सा होता है, 2 सेल कौन सा होता है? चलो मैं एक बार बता ही देती हूँ, इसको नहीं पता चल रहा। ये आपको क्वेश्चन देके पता चल जाएगा। 4 वेरिएबल का के मैप है, तो 2 वेरिएबल्स आई विल ड्रॉ ओवर दिस एंड 2 यहाँ पे ड्रॉ करूंगी मैं। ठीक है,
4 बार इसको स्प्लिट करूंगी और 4 बार इसको स्प्लिट करूंगी। ठीक है, अब क्या था, ये था ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ए बी, यानी कि ये पहले, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे। वैसे ही इधर चलना है, ये बन गया सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार, सी डी। ठीक है, तो हमारी जो सेल नंबरिंग होती है वो कैसी होती है बच्चे, यहां से, दिस इज अ वेरी फर्स्ट सेल, और मैंने मूव कैसे करना होता है, हॉरिजॉन्टली, क्योंकि फर्स्ट रो को पहले मैंने कंप्लीट करना है। 0 सेल, 1 सेल, फिर 2 यहां पे आएगा क्योंकि सीडी ने यहां पे जंप की। दिस इज द सेकंड सेल, दिस इज द थर्ड सेल, क्योंकि सीडी और ये 0 0 थे, 0 1 थे, 1 0 1 1, 1 0 और 1 1 मैंने बताया था ना इंटरचेंज होते हैं, तो ये सेकंड सेल यहां बनेगा, थर्ड इधर जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 4 5, ये 6, ये 7। ठीक है, अब क्योंकि ये भी तो इंटरचेंज हुए हैं, तो उसके बाद 8 यहां पे आएगा, 9 यहां पे, 10 यहां पे, 11 यहां पे, फिर 12 13 यहां पे, 14, ये लास्ट सेल 15। याद होगा सबको? इसके हिसाब से आप इसकी अरेंजमेंट करो, वंस डालो इनकी जगह पे, फिर उनकी पेयरिंग कर दो, दैट्स इट, काम वही है। मैम पेयरिंग को ही सॉल्व करना है, हाँ जी, या पेयरिंग को ही सॉल्व करना है या फिर प्लॉट करके छोड़ देना है? नहीं नहीं, सॉल्व करना है इसको, सॉल्व दिस। मैंने कहा क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, क्वेश्चन की फॉर्मेशंस हैं बच्चे। लिसन टू मी वंस अगेन, कि मैंने इनकी ऑर्डरिंग, ये नंबरिंग कैसे की है। अगर आपको 2 वेरिएबल के मैप याद हो, ए एंड बी, अगर 2 वेरिएबल का के मैप याद हो, ए एंड बी, मैंने बताया था कि अगर एक वेरिएबल एक साइड पे है तो 2 एंड्स में, 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा। ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, ये बी भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। ये क्या बनता है, ए बार, ये बनता है ए, ये बनता है बी बार, ये बनता है बी। अब इनकी एड्रेसिंग कैसे होती है, दिस इज द फर्स्ट सेल जिसको नंबर करते हैं 0, 0 रिप्रेजेंट्स फर्स्ट सेल, 0 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, सीक्वेंस में चली हूं मैं। अगर यही मैं काम करती हूं यूजिंग 3 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल्स यहां पे, 1 वेरिएबल यहां पे। ठीक है, अब इस केस में 2 वेरिएबल के लिए मैंने इसको 4 पार्ट्स में स्प्लिट किया है, और 1 वेरिएबल के लिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है। ठीक है, एज सच ए बी वैल्यू क्या लेता है इन बाइनरी फॉर्म, ए बी वैल्यू क्या लेता है इन बाइनरी फॉर्म, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये सीक्वेंस होता है इसका। लेकिन जब मैं इसको के मैप पे प्लॉट करती हूं तो मैं इन दोनों को इंटरचेंज करती हूं। 2 वेरिएबल के केस में अगर 2 वेरिएबल्स एक ही साइड पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो वो दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, ये क्या हुआ, ये हुआ 0 0, ये 0 1, ये 1 0, ये 1 1। इन 2 रोज को आप ये समझ लो कि स्वैप किया मैंने, स्विच किया, यहां पे यही चलेगा 0 एंड 1। ये एज सच ना 3 नंबर बाइनरी है, जैसे बच्चे ये है ना, लेट इट बी, इसको भी ऐसे ही देखते हैं, 0 1, ये क्या है 0, ये 1, बाइनरी नंबर 0 0, ये सेल है 0 0, ये है 0 1, ये है 1 0, ये है 1 1। 0 0 को मैंने 0 नंबर दिया, 0 1 को सीक्वेंस के हिसाब से 1 नंबर दिया, 1 0 को 2 दिया, 1 1 को 3 दिया। जो इसकी बाइनरी वैल्यूज हैं, डेसिमल वैल्यूज है ना, उनका बाइनरी इक्विवेलेंट यही होता है, उसी हिसाब से इसका सेल नंबर होता है। अगर मैं इन सेल्स को भी देखूं तो चेक इट आउट, ये क्या बनेगा, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0, सॉरी 1 0 0 1 0 1। इसका डेसिमल नंबर क्या होता है 0, इसका डेसिमल नंबर 1, इसका 2, इसका 3,
इसका 6, इसका 7, इसका 4, इसका 5। तो कहने का मतलब है मैं चली, मैंने इसको रिमेम्बराइज ऐसे करना है, 0 1 2 3 4 5 नीचे आ जाना, फिर 6 7, जो 4 वेरिएबल के साथ भी मैंने यही करना है। ये क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये भी 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इनके सेल पुट कर लो, चाहे 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0। ये सारे इनके डेसिमल इक्विवेलेंट्स है, देखो 0 1, किसी को भी चेक कर लो, 7, ये 13 का डेसिमल इक्विवेलेंट है, ये 15 है इसका। तो कहने का मतलब है इसको मेमोराइज करना ही है आपने। मेमोराइज कैसे करना है, 0 1 सीक्वेंस में चले, लेकिन आगे बढ़ने के लिए मेरे को सीक्वेंस चेंज करना पड़ा क्योंकि ये दोनों आपस में स्विच हुए हैं। तो 2 3 ऐसे रीड करूंगी इसको, फिर 4 5, फिर यहाँ पे 6, फिर 7, इधर आऊंगी, ये आपको याद ही हो जाएंगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद क्योंकि ये 3rd 4th रो भी स्विच हुई है, तो मैंने 7 के बाद 8 नंबरिंग मुझे यहाँ मिलेगी, 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से चलना है। अगर फिर भी कहीं पे आपको लगता है कि नहीं है, तो आप सेल नंबर डाल दो वहां पे, फिर उसका डेसिमल इक्विवेलेंट देख लो, आपको सेल नंबर पता चल जाएगा। वैसे ही याद हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं, 1 2 बार प्रैक्टिस करो, नंबरिंग के हिसाब से आपको पता चल जाएगा सेल नंबर कौन सा कहाँ पे आएगा। 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के लिए फिक्स हैं चीजें। आई होप किसी को अब दिक्कत नहीं है। फाइन, ये सम सॉल्व हुआ? यस मैम। आंसर यस मैम। A bar C bar plus B bar C। 30 A bar C bar plus B bar C। C, दिस इज आंसर, वेरी गुड। किसने B bar। निकाला है? सक्षम अगेन, बाकी सो रहे हैं क्लास। ये सब्जेक्ट ऐसा है, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये पूरा हवा में है सब्जेक्ट। अब इसके बाद के चैप्टर सारे चैलेंजिंग है, कोई भी इतना आसान नहीं है। अगर आपको अभी तक लॉजिक्स मेरे समझ नहीं लगे, फिर आपको कुछ नहीं समझ लगा, क्योंकि मेरी टेक्निक यही है। आई किसी को दिक्कत? बच्चे अगर प्रॉब्लम है, देखो ओपनली बोलो, क्योंकि नहीं बोलोगे मुझे पता नहीं चलेगा, मैं तो आगे मूव ऑन कर जाऊंगी। बोलो बच्चे, किसी को कोई दिक्कत आई? नो मैम, अभी नहीं। नहीं, अगला सम दे दो फिर। नहीं हो। हाँ जी, हाँ जी। मैंने आपको ना पहले दिन भी बताया था कि के मैप हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, एक पीओएस, एक एसओपी। पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम, सम्स का प्रोडक्ट। एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट। हमने अभी तक के मैप सॉल्व किया सम ऑफ प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि ये देख रहे हो ना, ये प्रोडक्ट टर्म्स हैं। जैसे हम लिखते हैं ए बार बी सी, बी बार सी प्लस ए बी सी, लेट इट बी 2 टर्म्स हैं। तो दिस इज अ प्रोडक्ट टर्म, दिस इज अ प्रोडक्ट टर्म, एंड आई हैव सम्ड द 2 टर्म्स। तो ये एसओपी मैंने आपके साथ अभी कंप्लीट किया है। पीओएस मेरा अभी स्टिल पेंडिंग है, वो मैं अब एमएसटीज के बाद कवर करूंगी। उसके अलावा एक डोंट केयर का टॉपिक है जो इस चैप्टर में अभी भी पेंडिंग है, वो मैं बाद में करूंगी।
अगर आपको समेशन m के साथ आता है इसका मतलब होता है वो एसओपी फॉर्मेशन है, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स की फॉर्म में तुमने उसको सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे पाई लिखा जाता है तो वो पीओएस मेथड हो जाता है, वो हम बाद में करेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना अगर आपको बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस भी दिखते हैं। ठीक है, एक सम और करते हैं फिर वाइंड अप करते हैं। summation m 0 4 12 8 9 13 7 15 करो सॉल्व। ये भी करना 0 1 4 5 12 13 8 9 2 6 14 ये दो सम कर लो बस, दैट्स इट। मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली सारी एग्जांपल्स करवा दी हैं बुक की, पर मैं पेपर बुक में से डालूंगी नहीं, मेक श्योर बुक्स के भरोसे मत रह जाना। आंसर बताओ 1 और 2 का जल्दी, लास्ट 5 मिनट्स। आंसर जल्दी। वीडियोस क्यों ऑफ करते हो तुम लोग, मुझे तो ये नहीं समझ आता। मुझे पता तो चले कोई काम कर रहा है। इतना बोरिंग लेक्चर था, 35 स्टूडेंट्स से 25 रह गए। M C bar D bar plus A C bar D plus B C D. वेरी गुड, अगेन सक्षम। फर्स्ट का आंसर है सी बार डी बार प्लस ए सी बार प्लस बी सी डी। दिस इज आंसर टू फर्स्ट वन। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई?
लास्ट 3 मिनट्स क्या कर रहे हो? अरे इतना बड़ा तो सम ही नहीं था जितना तुमने सॉल्व करने के लिए टाइम लगा दिया। आता ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन है आपको फाइनल्स में, और उसके लिए आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, डिटेल्स में हर स्टेप लिखना पड़ेगा, लेकिन सॉल्व करने के लिए इसको 2 मिनट भी नहीं चाहिए। आज का ये आपका लास्ट लेक्चर है और कोई लेक्चर नहीं लगेगा इसके बाद। हाँ जी, हुआ किसी का? नो वन, लास्ट 2 मिनट्स। सक्षम, सिंधु, क्या आंसर है? पहले का आंसर बोल रहे हो सेकंड का? मैम ये पहले का। सेकंड का? मैम सी बार डी, हाँ जी, सी बार डी बार प्लस ए सी बार प्लस बी सी डी। वेरी गुड, वो तो मैंने आंसर लिख दिया। मुझे सेकंड का आंसर चाहिए जल्दी। मैम हो गया सेकंड का आंसर। बोलो, कौन बोलेगा? वेरी गुड। मैम सी बार प्लस डी बार सी सी बार हाँ जी, प्लस बी बी डी बार। डी बार? मैम नो बी बार बी बी डी बार प्लस ए बार प्लस ए बार। मैम ए बार और डी बार। वेरी गुड डी जैस्मीन, बार। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये सबका आया। यस मैम। फाइन, वेरी गुड। अगर ये सम्स हो गए तो के मैप आपको समझ लग गया, क्योंकि दिस इज द लास्ट सम जो मैंने आपको करवाना था। अगर ये इसकी पेयरिंग समय लगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो टिल दिस पॉइंट आपका सिलेबस जो है एमएसटीज में आएगा। बाकी कैसे रखते हैं? 25 क्वेश्चन हमें अभी तक कहे गए हैं आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप हम डालेंगे। बाकियों की टाइम लिमिट क्या चलती है वो उनके थ्योरी पेपर्स पे डिपेंड करेगा। मेरी टाइम लिमिट क्या चलेगी वो मेरे थ्योरी पेपर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मेरा सॉल्विंग पे है। क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम कंज्यूमिंग कंसेप्ट हो जाएगा। ये मत सोचना बीच में थ्योरी नहीं डालूंगी, थ्योरी भी डालूंगी मैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे बीच में। फाइन, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस करो। शाम तक आप लोगों को डेट शीट मिल जाएगी। ठीक है क्लास?